एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन कि वेट लॉस के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी डाइट या फिर आपकी एक्सरसाइज। क्या अब कुछ स्मार्ट लोग आंसर करेंगे कि दोनों। ऑफ कोर्स दोनों इम्पॉर्टेंट है, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों में से। उसके लिए हमें इन दोनों चीज़ों पे डिटेल में डिस्कस करना होगा कि दोनों चीज़ों को फॉलो करने और अनफॉलो करने में क्या होता है हमारी बॉडी के साथ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हम डाइट पे काम कर रहे हैं, यानी कि अगर हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, पूरे दिन हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो क्या हम मोटे नहीं होंगे? क्या हम अपना वज़न कम कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा समझते हैं। तो एग्जाम्पल से, एक इंसान जो कि हेल्दी खाना खाता है, बिल्कुल सारी चीज़ें हेल्दी हैं, अनहेल्दी कुछ भी नहीं है, वो कोई भी जंक फूड नहीं खा रहा है, कोई भी फास्ट फूड नहीं खा रहा है, कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खा रहा है, बट उसकी क्वांटिटी वो इतनी ले रहा है, उसका जब मन कर रहा है, जितना मन कर रहा है, जिस टाइम में मन कर रहा है, वो उतना खा लेता है। क्या उसका वज़न कम होगा? नहीं होगा। दूसरा, एक इंसान जो कि हेल्दी खाना खा रहा है, बट उसने टाइम सेट किया हुआ है अपने खाने का, एक क्वांटिटी पर्टिकुलर सेट की हुई है कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं खाना है क्योंकि ये मेरे लिए ओवरडोज हो जाएगा। क्या उस इंसान का वेट लॉस होगा? डेफिनेटली होगा। ये दो चीज़ें हमें समझनी होंगी कि चीज़ें चाहे कितनी भी अच्छी हों, जब तक हम खुद का डिसीज़न उसमें नहीं मिक्स करेंगे, तब तक वो चीज़ें कभी भी हमारे लिए अच्छी नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। हम जो भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, हमें समझना होगा वो कैसे काम करती है और कैसे इफ़ेक्टिवली हम उसे यूज़ कर सकते हैं। डाइट वाले पार्ट पे आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए, तभी काम कर सकता है। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज वाले पार्ट की। आप चाहे जो खा लें, अगर आप पूरे दिन अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या आप वेट लॉस कर पाएंगे? इसको भी हम दो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान जो कि कुछ भी अनहाइजेनिक चीज़ें, कुछ भी अनहेल्दी चीज़ें, फास्ट फूड या फिर बाहर का खाना वो फुल खाता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करता है, क्या उसका वेट लॉस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जितनी एक्सरसाइज कर रहा है उससे डबल चीज़ें वो खा लेता है, जंक फूड की फॉर्म में, मीठी चीज़ों की फॉर्म में। उसका वेट लॉस नहीं होगा। वहीं दूसरी साइड, एक दूसरा इंसान जो कि एक्सरसाइज तो अच्छे से करता है, लेकिन वो क्या खा रहा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र रखता है। थोड़ी सी नज़र इन द सेंस, क्या चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको थोड़ा सा कम खाता है बट थोड़ा सा कम खाता है, और एक्सरसाइज वो फुल कर रहा है। यानी वो डाइट वाले पार्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, बट एक्सरसाइज वाले पार्ट पे वो फुली काम कर रहा है, ऑनेस्टली काम कर रहा है। डेफिनेटली उसका वेट लॉस होगा, क्योंकि वो अनहेल्दी चीज़ें नहीं खा रहे हैं। जो चीज़ें उसका वेट पुट ऑन कर रही हैं, जिन चीज़ों की वजह से वो वेट गेन कर रहा है, उनको बहुत लिमिटेड अमाउंट में खा रहा है। बाकी हेल्दी चीज़ें सारी फुली खा रहा है, और एक्सरसाइज तो वो डेली कर ही रहा है। डेफिनेटली उसका वेट आराम से कम होगा। और अब बात करते हैं उन दो इंसानों की जो कि डाइट पे भी काम कर रहे हैं और एक्सरसाइज पे भी काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इनका वेट जल्दी लूज़ होगा या फिर उस इंसान का जो सिर्फ डाइट पे काम कर रहा है या फिर अपनी एक्सरसाइज पे काम कर रहा है? आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। किसी एक चीज़ पे काम करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम दोनों चीज़ों पे काम करेंगे तो बहुत स्पीडली अपना वेट लॉस कर पाएंगे। एक चीज़ पे काम करने से हमारा वेट लॉस होगा, बट वो धीरे धीरे होगा, और उसमें क्या होगा, उस टाइम तक हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी वेट लॉस जर्नी को क्विट कर देते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट्स टाइमली नहीं दिखते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम एनर्जी लगाने के बाद भी जब रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं, तो बहुत जल्दी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी जो जर्नी है उसको हम क्विट कर देते हैं। उससे बचने के लिए और जल्दी वेट लॉस के लिए हमें क्या करना है, हमें डाइट पे भी काम करना होगा और अपनी एक्सरसाइज पे भी काम करना होगा।